समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर प्रार्थना विषय में यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र संख्या 17 दिया है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। मंत्रों का भाष्य कैसे करते हैं? मंत्रों का भाष्य करने की क्या शैली है, वो हम महर्षि दयानंद जी के भाष्य को देखकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मंत्र में दिया है यतो यतः समीहसे। वैसे इसका सीधा सा अर्थ होता है जिस देश से। यतः का अर्थ होता है जहां से। फिर यतः दो बार लिखा तो कुछ विशेष अर्थ कहा जा रहा है। जैसे वह गांव जाता है, और फिर दूसरा वाक्य वह गांव गांव जाता है। तो गांव गांव जाता है मतलब प्रत्येक गांव में जाता है, हर एक गांव में जाता है। तो यहाँ पर भी यतः दो बार दिया है, तो जहां जहां से अर्थात हर जगह से। और यहाँ भाष्य में देशात ये अध्ययन किया है, जिस देश से अर्थात हर एक देश से, हर एक अवकाश से, हर एक स्थान से। समीह से, हे परमेश्वर आप सम्यक चेष्टा करते। तो एक बात क्या समझ में आ रही है ईश्वर के विषय में कि ईश्वर प्रत्येक देश में, प्रत्येक स्थान पर सम्यक चेष्टा करते। क्यों करते हैं ये मंत्र के अंदर दिया नहीं है। परमेश्वर सब स्थानों पर सम्यक चेष्टा किस लिए करते हैं, कोई प्रयोजन तो होगा, वो मंत्र के अंदर दिया नहीं है। तो वो भाष्य में दिया है जगत रचन पालनार्था, संसार को बनाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर सम्यक चेष्टा करते हैं। तो संसार को बनाना और उसकी रक्षा करना परमेश्वर क्यों करते हैं? परमेश्वर संसार को बनाकर उसकी रक्षा क्यों करते हैं? जीवों के लिए, जीवों को कर्मों का फल भुगाने के लिए और अपना आनंद देने के लिए। फिर आगे दिया ततो नो अभयम कुरु। अब यहां पर ततः एक बार दिया है, यतः यतः तो दो बार दिया था, लेकिन ततः क्या दिया है? एक बार दिया। तो इसके भाष्य में देखिए, भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने दो बार लिखा है ततस ततो, उस देश से। ठीक है ना? तो जिस देश से आप सम्यक चेष्टा करते हैं, तो ये ततः का मतलब वही है उस देश से, एक देश से नहीं, उस देश से। इसका संबंध पिछले वाक्य के साथ है। तो उस देश से नो अस्मभ्यम, अस्मान हमको, अभयम कुरु हमको भय रहित कर दो। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमें, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, इसलिए हमको आप सब स्थानों से भय रहित कर दीजिए। इसको समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में एक प्रसंग आया है। वहां प्रश्न किया गया है, प्रश्न में एक संस्कृत का वाक्य दिया है अतोदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति
द्वितीयात् वै भयं भवति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, शंकावादी, कि यह बृहद आरण्यक का वचन है और उसका अर्थ वो कर रहा है पूर्व पक्षी, जो अद्वैत को मानता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और जीवात्मा को ब्रह्म का अंश मानता है। तो वो इसका अर्थ कर रहा है, जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय प्राप्त होता है। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका समाधान किया है कि ब्रह्म से भेद करने का मतलब है ब्रह्म के विरुद्ध चलना, ब्रह्म को ना मानना। ये ब्रह्म से भेद करने का मतलब है। ठीक है, ब्रह्म से भेद करने का मतलब ये नहीं है कि वो जीवात्मा हो तो ब्रह्म और अपने आप को उससे अलग माने, ये अर्थ नहीं है। कि परमेश्वर से विरोध करना, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों के भिन्न गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ये क्या है? परमेश्वर से भेद करना। तो जो परमेश्वर से भेद करेगा, परमेश्वर से विरोध करेगा, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करेगा, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों से विरुद्ध गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा, उसको क्या है? भय की प्राप्ति होगी। तो इसके उत्तर में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, पूर्व पक्षी ने जो उसका अर्थ किया उस पर महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। तो कई बातें बताई है इसमें। जो परमेश्वर का निषेध करे, परमेश्वर का खंडन करे, परमेश्वर को माने ही ना, उसको भय की प्राप्ति होती है। अथवा जो परमेश्वर को एक देशी माने, परमेश्वर है तो सर्वव्यापक लेकिन उसको एक देशी माने, तो उसको भय की प्राप्ति होती है। कैसे होगी? अब वो किसी स्थान पर चला गया, परमेश्वर को तो वो दूसरे स्थान पर मान रहा है एक देशी, तो उसके मन में क्या आएगा? यहाँ तो परमेश्वर है नहीं। अब यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई, इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? परमेश्वर यहाँ नहीं है, यदि वो यहाँ होता तो मेरे को कुछ समाधान सुझा देता, तो फिर वो भयभीत होगा। इसी प्रकार से जो परमेश्वर को नहीं मानेगा, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि जब संसार के व्यक्ति भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो उस समय आश्रय क्या होता है? परमेश्वर ही होता है। अब जब परमेश्वर को ही नहीं मानेगा तो फिर पहले तो वो संसार का आश्रय लेकर चल रहा था, संसार का आसरा तो छूट गया, अब कोई आसरा है नहीं, तो उसको भय की प्राप्ति होगी। लेकिन जो परमेश्वर को मानेगा और संसार का सहारा छूट भी जाए, लेकिन परमेश्वर का सहारा तो छूटने वाला नहीं है, वो भय को प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे दिया, उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे। तो जो परमेश्वर की आज्ञा से विरुद्ध होगा और उसके गुण कर्म स्वभावों से विरुद्ध होगा, दो बातें लिखी हैं, एक परमेश्वर की आज्ञा और दूसरा उसके गुण कर्म स्वभाव, इन दोनों से जो विरुद्ध हो गए। अब ये दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो अलग अलग आश्रम वालों के लिए अलग अलग आज्ञाएं हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी ये काम करे, गृहस्थी ये काम करे, वानप्रस्थी ये करे, सन्यासी ये करे। और गुण कर्म स्वभाव कौन से आश्रम में धारण किए जाते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में धारण किए जाते हैं। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, ईश्वर की आज्ञा क्या है? वो जितेंद्रिय होगा, मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखेगा और आचार्य का प्रिय आचरण करेगा, विद्या को प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो इनको करते हुए फिर वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा। ठीक है, निर्भयता है, प्रेम है, सहन शक्ति है, दयालुता है, परोपकार है, आदि आदि। तो ये आज्ञा अलग है और गुण कर्म स्वभावों को धारण करना अलग है। ऐसा भी ब्रह्मचारी हो सकता है जो
परमेश्वर की आज्ञा का तो पालन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब कि वो व्यक्ति जितना परमेश्वर की आज्ञा को थोड़ा बहुत जानता है, सत्य बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इतना मोटा मोटा जानता है, उसको व्यवहार के अंदर ला रहा है, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, बलवान नहीं है, विद्वान नहीं है, सहनशील नहीं है, ठीक है ना, परोपकारी नहीं है, आदि आदि। ऐसा भी हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में एक बात दी है कि अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुण रहित क्यों ना हो। धर्मात्मा है लेकिन गुण रहित है, धर्मात्मा है केवल लेकिन दरिद्र है, तो ऐसा भी हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वो भी भय को प्राप्त नहीं होगा। और एक के पास गुण हो सकते हैं, अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी को पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण अच्छे अच्छे गुण माता पिता या अपने संस्कारों के कारण प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इस जन्म में वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ऐसे परिवेश में पैदा हुआ कि वो परमेश्वर की आज्ञा को कुछ जानता ही नहीं। किसी नास्तिक परिवार में पैदा हो गया, लेकिन अच्छे अच्छे गुण हैं, माता पिता के कारण प्राप्त हुए या पिछले जन्म से आए, तो वो भी, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव तो है उसके, और वो गुण कर्म स्वभाव यदि उसके ईश्वर के अनुकूल है, विरुद्ध नहीं है, तो भी उसको उतने अंशों में सुख की प्राप्ति होगी। वो आज्ञा का बेशक पालन नहीं कर रहा, निर्भयता की प्राप्ति होगी। और यदि वो परमेश्वर की आज्ञा को जान लेगा तो और अधिक वो निर्भयता की प्राप्ति करेगा। फिर आगे दिया है, किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उसको भय की प्राप्ति होती है। तो परमेश्वर से इस मंत्र के अंदर प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमको सब देशों से भय रहित कर दीजिए। प्रार्थना तो की है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ईश्वर को मानना पड़ेगा, ईश्वर के सच्चे स्वरूप में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे। ये सब करेंगे तब क्या है, किसी भी स्थान से हमको भय नहीं होगा। मान लीजिए कोई बहुत ही ठंडा स्थान है और कहा जाए कि भाई उस ठंडे स्थान पे जाना है, तो किसी व्यक्ति को वहां जाने पर डर भी लगेगा कि इतने ठंडे स्थान पर कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, स्नान आदि कैसे करेंगे, सोएंगे कैसे। लेकिन जो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है वो बुद्धिपूर्वक चलेगा, ईश्वर की ओर से उसको बुद्धि मिलेगी, वो अपने सामर्थ्य को देखेगा, साधनों को देखेगा। यदि उसके साधन और उसके सामर्थ्य उस ठंडे स्थान के अनुकूल है तब तो वो जाएगा, और यदि उसका सामर्थ्य और साधन उस ठंडे स्थान के अनुकूल नहीं है तो वो नहीं जाएगा। तो ईश्वर की ओर से उसको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। और मान लीजिए अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, किसी देश में अचानक जाना पड़ ही गया, या रास्ते में वो ऐसा स्थान आ गया, तो ईश्वर क्योंकि उसके नजदीक है और उसके पास विद्याएं भी है, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ उसको उस परिस्थिति का सामना करने के लिए ज्ञान विज्ञान दे देगा, तो फिर उसको भय नहीं होगा। इस रूप फिर आगे दिया है, क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं, ईश्वर से कोई संबंध स्थापित नहीं करना, ईश्वर को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना, माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना, गुरु आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं करना, उसको भी भय होगा जो ईश्वर से कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। एक तो जो ईश्वर को मानेगा नहीं, दूसरा जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तीसरा जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों से विरुद्ध गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा, चौथा जो ईश्वर से कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा, उसको भी भय होगा। फिर आगे दिया है, तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता,
तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। अब ये जो पंक्ति लिखी है इसका संबंध मंत्र के आगे के शब्दों के साथ है। आगे देखिए मंत्र में क्या दिया है। शम नः कुरु प्रजा भयो, अभयम नः पशु भय। हमको प्रजाओं से और पशुओं से सुख हो और भय भी ना हो। अब कौन सी प्रजाओं से, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। कौन से पशु से, कौन सी प्रजाओं से हमें अभय हो, कौन से पशुओं से हमें अभय हो। जिनको व्यक्ति पालता है, जो उसके नजदीक हैं, उसके परिवार में रहते हैं, उनसे, वह जो सब स्थानों पर जो प्रजाएं हैं, जो पशु हैं, उनसे, किनसे। तो इसका स्पष्टीकरण महर्षि दयानंद जी ने भाष्य में किया है। तो इसका भाष्य दिया है, तत्र स्थाभय प्रजाभय पशुभ्यश्च। अर्थात जो सब स्थानों पर, सब देशों में जो मनुष्य आदि प्राणी हैं, पशु हैं, उनसे हमें अभय कर दीजिए। केवल अपने परिवार की बात नहीं, ये प्रार्थना है। और हिंदी भाग में क्या दिया है, वैसे ही सब दिशाओं में, ये अध्यार किया है। ये मंत्र के अंदर नहीं दिया कि कौन से प्रजा, कौन से पशु, ये मंत्र के अंदर दिया नहीं है। जो सब दिशाओं में विद्यमान मनुष्य और पशु है, केवल हमारे परिवार के अंदर नहीं। तो वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु है, परमेश्वर के प्रजा और पशु, अब हमारे नहीं, परमेश्वर के जो सब दिशाओं में विद्यमान है, उनसे भी हमको भय रहित करें तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी हमसे भय ना हो। तो परमेश्वर की जो प्रजाएं हैं, मनुष्य पशु आदि, वो सब दिशाओं में जो विद्यमान हैं, उनसे हमें भय ना हो, ये प्रार्थना की है। ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना कब पूरी होगी, जब हम उनसे ठीक व्यवहार करेंगे, यथोचित व्यवहार करेंगे, तब हमें उनसे भय नहीं हो। ठीक है, जैसे कि ऊपर भी बताया, किसी से द्वेष करेंगे, वो व्यक्ति कहीं पर भी है, तो उससे हमको डर लगेगा, चाहे वो परिवार में है, चाहे किसी भी देश में रहता हो। ये अनुचित व्यवहार है। और यदि उससे प्रेम करेंगे तो उससे हमको क्या है, भय नहीं होगा। और क्या बात लिखी है, किसी की हानि करता और दुख देता जाए। यदि हम पशुओं की, चाहे वो किसी भी देश में हो, मनुष्यों की हानि करते जाएंगे तो उनसे हमें भय होगा, और यदि उनकी हानि नहीं करेंगे तो उनसे हमें भय नहीं होगा, अभय की प्राप्ति होगी। तो परमेश्वर का आदेश तो ये है कि सभी मनुष्यों की, सभी पशुओं की हानि नहीं करनी, उनका हित करना है, कल्याण करना है। तब क्या है, उनसे हमको अभय की प्राप्ति होगी। और फिर आगे दिया है, और तथा हमसे उनको सुख हो। यहाँ पर संस्कृत में मंत्र में दिया है, शम नः कुरु प्रजाभ्यो, अभयम नः पशुभ्यः। प्रजाओं से और पशुओं से हमको अभय हो, और दूसरा, प्रजाओं से और पशुओं से हमको सुख हो। प्रजाओं से और पशुओं से हमको सुख हो, ऐसा अर्थ निकल रहा है मंत्र के शब्दों को देखकर, कि आपकी जो प्रजाएं हैं, आपके जो पशु हैं, उनसे हमको सुख हो। लेकिन ये अर्थ यहाँ हिंदी भाग में नहीं दिया, ये संस्कृत भाग में दिया है। सभी प्रजाओं से और सभी पशुओं से हमको सुख हो, ये प्रार्थना की है। ठीक है ना, उनसे हमें दुख ना हो। और हिंदी भाग में एक बात और जोड़ दी है, हमसे भी उनको सुख हो, उन प्रजाओं से और पशुओं से हमको सुख हो, और हमसे उनको सुख हो। अब मान लीजिए बहुत से पशु होते हैं, उनको व्यक्ति अपना काम सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना, ऊंट है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, सवारी आदि के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये क्या है, उनसे सुख हो रहा है।
तो उनसे हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। जो विश्व के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी रह रहे हैं, जो परमेश्वर की प्रजाएं हैं, उन प्राणियों से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उनके गुणकर्म स्वभावों को जानकारी होनी चाहिए, और फिर उनसे हम लाभ उठाएं। जैसे सेना और पुलिस वाले लाभ उठाते हैं, कुत्तों को रखते हैं, हाथियों को भी रखते हैं, घोड़ों को भी रखते हैं। तो ये उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और उन विशेषताओं को फिर हम कैसे उपयोग में लाएं, कैसे उनसे कार्य सिद्धि करें, ये भी होना चाहिए। जैसे कुत्ते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे वो किसी मरे हुए व्यक्ति को ढूंढे, कैसे किसी बम को ढूंढे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी विद्या होनी चाहिए, जिससे कि हम उनसे सुख उठा सकें, मनुष्यों से भी और पशु से भी। मनुष्य भी सारे देशों में रहते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। जंगली मनुष्यों में अलग विशेषताएं होती है, पहाड़ी मनुष्यों में अलग विशेषताएं होती है। तो उनसे हमें सुख हो। जैसे सेना के अंदर गोरखों को रखा जाता है, तो वो विशेष रूप से लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। पहाड़ी लड़ाई है तो वहाँ पहाड़ी व्यक्तियों को रखा जाएगा, वो अच्छा वहाँ पर लड़ाई कर सकेंगे। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। जंगली व्यक्ति हैं, उनको सेना में रखा है, ट्रेनिंग दी है, तो वो जंगलों में अच्छी प्रकार से लड़ाई कर सकेंगे, उनको वहाँ की जानकारी अच्छी प्रकार से होगी। तो ये सब देशों में जो जो व्यक्ति हैं, उनकी जैसी विशेषताएं हैं, उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। और दूसरी बात, हमसे उनको सुख हो, ये मंत्र के शब्दों में नहीं दिया, ये महर्षि दयानंद जी ने अलग से जोड़ा है। उन मनुष्यों को और उन पशुओं को हमसे क्या है, सुख हो, ठीक है ना। हम उनका कल्याण करें, हम उनकी उन्नति के लिए प्रयास करें, हम उनके स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें, उनकी शारीरिक उन्नति, उनकी मानसिक उन्नति के लिए प्रयास करें। जितने भी ईश्वर के मनुष्य पशु आदि प्राणी हैं, तो ये प्रार्थना की है, तो उसके लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। सब पशुओं को हमसे सुख हो। जैसे कोई दुर्घटनाग्रस्त पशु हो जाते हैं रास्ते में, तो उनको उठाकर ले जाते हैं, ऐसे चिकित्सालय खुले होते हैं, वहाँ पशुओं की चिकित्सा की जाती है, ठीक है ना, इस रूप में। फिर आगे दिया, और उनको भी हमसे भय ना हो। तो जो सब देशों में मनुष्य पशु आदि प्राणी हैं, उनको भी हमसे भय ना हो। ये बात भी मंत्र के शब्दों में नहीं दी है। मंत्र के शब्दों में तो ये दिया है कि उन पशुओं से, मनुष्यों से हमें भय ना हो, लेकिन ये बात भी मंत्र के अंदर दी गई है कि हमसे भी उनको भय ना हो, ठीक है। तो यदि हम प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक उनसे व्यवहार करेंगे, तो उनको हमसे भय नहीं होगा। इसलिए आर्य समाज के नियम में क्या दिया, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो मंत्र का संदेश क्या है, सभी मनुष्यों से, प्राणियों से प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, उनको सुख दो, ठीक है, और उनके कल्याण के लिए, हित के लिए प्रयास करो। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करो। इससे मनुष्य भय रहित होंगे, दुखों से रहित होंगे, और उससे क्या होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान के बढ़ने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्या है, सिद्ध होंगे। जो प्रार्थना करने वाले हैं वो अभी धार्मिक हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन अभी धर्म को प्राप्त नहीं हुए, मतलब धर्म में दृढ़ता नहीं आई। तो धर्म में दृढ़ता कब आएगी, जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करते करते ज्ञान बढ़ेगा बढ़ेगा, तो संशय दूर होते जाएंगे, तो धर्म में दृढ़ता आएगी। और यदि भय प्राप्त होने लगेगा, दूसरे प्राणियों से दुख होने लगेगा, तो उससे क्या है, ज्ञान घटेगा, और ज्ञान के घटने से फिर धर्म में दृढ़ता नहीं आ पाएगी। तो ये संबंध है। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करे, धर्म में दृढ़ हो, धर्म पूर्वक अर्थ को अर्जित करने में दृढ़ हो, अर्थ से अपनी धार्मिक जो अर्थ है उससे अपनी कामनाओं को पूरा करने में दृढ़ हो। तो वो कब होंगे, जब उनका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, उनको कहीं किसी देश से, किसी व्यक्ति से भय नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे।